तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, रक्त संबंध। और यहाँ पे मैंने कुछ संकेत लिखे हैं और उसके अर्थ दिए हैं, तो इसको जानते रहेंगे, फिर इसी के आधार पे हम लोग सवाल लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस। प्लस का मतलब होगा पुरुष। यहाँ पे भी सवाल में पुरुष को बोला जाएगा, किसी आदमी को दिखाना होगा तो उसके ऊपर हम लोग प्लस लगाएंगे। फिर उसी तरह माइनस का मतलब महिला। और ये तीर दोनों तरफ एरो वाला तीर जहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता होगा वहाँ पे लगाएंगे। और कॉमा बीच में हम तब लगाएंगे जब भाई बहन हो, या भाई भाई या बहन बहन का कहीं बीच में रिश्ता आएगा तो वहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के उनको लिखेंगे। और इस तरह का तीर, नीचे तीर ऊपर इस तरह का जब रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कब लगाएंगे, जब पिता पुत्र का रिश्ता या पुत्र पुत्री, पिता पुत्र या पुत्री बोलेगा तब इस तरह का साइन बनाएंगे, या फिर माता पुत्र या पुत्री बोले तब। तो यहाँ पे सवाल भी लिखे हैं, पहले इस सवाल लगाते हैं तब समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, कहाँ लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर सवाल लिखा है एफ ए का भाई है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ ए का भाई है। एफ ए का भाई है तो भाई भाई या भाई बहन जब रहेगा तो क्या लगाएंगे, कॉमा उनके बीच में। जैसे यहाँ पे बोला है एफ ए का भाई, तो एफ ए का भाई है और भाई कौन है, एफ है, तो एफ पे क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस। ये दिखाएगा कि पुरुष है या महिला। तो एफ ए का भाई है, एफ भाई है, इसीलिए इस पे हम लोग लगा देंगे प्लस। ए का भी कुछ नहीं बोला है, भाई है कि बहन, तो उसको भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर बोल रहा है सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, तो जब पुत्री या पिता पुत्र या माता पुत्र पुत्री होते हैं तो कैसे, इस तरह से एरो बनाएंगे। जो बच्चा होगा वो नीचे आएगा, मम्मी पापा ऊपर। तो सी ए की पुत्री है, तो सी पुत्री है ए की, तो सी पुत्री है इसीलिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। फिर बोल रहा है यहाँ पे के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, तो इसमें भी बहन है इसीलिए एफ के बगल में हम लोग के को लिखेंगे कैसे, कॉमा लगा के। एफ के बगल में लिख देंगे के को और लगाएंगे कॉमा। बोला है के एफ की बहन है, तो एफ के को बहन बोला गया है इसीलिए के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, इस तरह से। फिर बोल रहा है जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो सी यहाँ पर है, तो सी का भाई है इसीलिए कॉमा लगा के सी के बगल में लिखेंगे जी को, और जी भाई है इसीलिए उसके ऊपर लगा देंगे हम लोग प्लस। अब ये सवाल बन चुका है, इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पूछा गया उसका आंसर इसी से देंगे देखकर। यहाँ पूछा गया है जी का चाचा या मामा कौन होगा, तो जी का चाचा या मामा, चाचा या मामा अपने में हम लोग जैसे देखते हैं तो चाचा किसको बोलते हैं, जो हमारे पापा के भाई होते हैं, और मामा हम लोग बोलते हैं मम्मी के भाई होंगे तो उनको मामा बोलते हैं। तो वही देखना है, तो जी से पूछा है तो हमें पहले देखना है जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है, और जी की बहन सी है, और सी की मम्मी या पापा जो भी हो ये ए है। तो अगर सी के ये मम्मी या पापा हैं तो जी के भी होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो पूछा है चाचा या मामा, तो चाचा या मामा या ये मम्मी होंगी अगर तो उनका भाई ये है एफ, तो मामा कहेंगे, और अगर पापा हैं ये तो इनका भाई एफ है तो चाचा बोलेंगे। के को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि के बहन है तो ये मामी या चाची, मामी या बुआ हो सकती हैं, इसीलिए एफ को लेंगे। तो जी का चाचा या मामा कौन लगेगा, एफ, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एफ। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो सवाल फिर से मैंने लिखा है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। लिखा है एस वी का इकलौता पुत्र है, जो पुत्र है वो नीचे रहेगा, जो पिता है ऊपर। यहाँ पे पढ़ने पे हमें पहली बार में नहीं समझ में आता, कई बार लगाने पे समझ में आता है। जैसे बोला है एस वी का इकलौता पुत्र है, तो पुत्र कौन है, एस। एस जो है वो पुत्र है वी का, तो एस नीचे रहेगा और वी ऐसे ये साइन तीर बनाएंगे हम लोग, वी को ऊपर कर देंगे। तो एस वी का इकलौता पुत्र है, पुत्र बोला है इसीलिए एस पर प्लस लगाएंगे। वी को अभी हमें वी नहीं पता कि माता है या पिता कौन है, तो उसको ऐसे ही रहेंगे। एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, वी जो है वो आर से विवाहित है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति या पत्नी, पति पत्नी, वी आर से। लेकिन अब कौन पति है कौन पत्नी ये नहीं पता है, सिर्फ विवाहित है इतना बोला है तो इसके पास ऐसे मैंने बना दिया। अब बोल रहा है एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, तो आर यहाँ है, इसकी पुत्री कौन है, एम, तो पुत्री है इसीलिए क्या लगाएंगे, माइनस। फिर बोल रहा है आर ए की दादी है, आर जो है वो ए की दादी है, तो आर ए की दादी है इसका मतलब
इसके नीचे आर को लिखे, इसके नीचे हमें ये समझना पड़ेगा। तो दादी बोला है, इसीलिए किसके नीचे, बेटे के जो पुत्री होगी, मतलब यहाँ पे जो बोला आर ए की दादी, यानी जो बेटा होगा, जो इसका बेटा होगा, या तो इसके बेटे के बच्चे ही इसको दादी बोलेंगे, लड़की के तो नानी बोलेंगे। इसीलिए आर को हम लोग किसके नीचे लिखेंगे, एस के नीचे। आर को हम लोग लिखेंगे एस के नीचे। तो इससे क्या आर नहीं, ए को, आर ए की दादी है, तो ए यहाँ पे इसके लड़के के नीचे आ गए, और इसको दादी बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, महिला होगी, इसलिए इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। अब ये पति पत्नी आपस में है, तो ये महिला है, तो ये पुरुष होगा, इस पे हम लोग लगा देंगे प्लस। इस तरह से बन गया। अब पूछ रहा है एस का आर से क्या संबंध है, तो हमें देख एस का ए से क्या संबंध है, एस का ए से, तो यहीं पे सीधा दिख रहा है, ए यहाँ पे है, इसके एक ऊपर एस है, तो और प्लस लगा है, इसका मतलब एस का ए से क्या संबंध होगा, पिता का। तो पिता का संबंध है, यहाँ पे पिता ऑप्शन में है, तो पिता क्या हो जाएंगे हमारे, और आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे बनाए हैं। पहले जो बोला है उसको किया, एस वी का इकलौता पुत्र है, तो एस को यहाँ लिख दिया, वी इसके ऊपर गया, और एस पुत्र है इसलिए इस पे हम प्लस लगाएंगे। वी का भी नहीं पता था, बाद में लगाएंगे। फिर बोल रहा है वी आर से विवाहित है, वी जो है विवाहित है किससे, आर से। तो जब पति पत्नी होती है तो इस तरह का एरो बनाते हैं, तो लगा दिए इस तरह। फिर यहाँ पे बोला है एम आर की पुत्री है, एम कौन है, आर की पुत्री है, इसलिए एम को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और पुत्री है तो माइनस। अब बोल रहा है यहाँ पे आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, तो ए को, ये दोनों तो आर के ही बच्चे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, तो ये दोनों भाई बहन हुए हैं, दोनों आर के ही बच्चे। लेकिन दादी है तो किसके नीचे लिखे, एस के नीचे के एम के नीचे। तो दादी कौन बोलता है, जो लड़के के जो बच्चे होते हैं वो दादी बोलते हैं, लड़की के होंगे तो वो नाना नानी बोलते हैं। इसीलिए ए को एस के नीचे लिखेंगे, क्योंकि एस जो है आर का पुत्र है। अब उसके बाद जो पूछा है वो बताएंगे, एस का ए से क्या संबंध है, तो एस ऊपर है, ए नीचे है, एस पिता हुआ ए का, बस इस तरह से समझो। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई भाई भाई है, तो एक्स कॉमा वाई, क्योंकि भाई भाई है इसीलिए कॉमा, और दोनों भाई भाई हैं तो दोनों के ऊपर प्लस। फिर बोल रहा है आर वाई का पिता है, आर कौन है, वाई का पिता, तो पिता है इसीलिए ऊपर जाएगा आर, और तो ऊपर आर लिख देंगे वाई के, और पिता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। अब बोल रहा है एस टी का भाई है, एस और टी अभी यहाँ पे कहीं नहीं आए हैं, तो हमें पहले क्या करना है कि जो भी यहाँ अक्षर है उनसे आगे पढ़ के संबंध ढूंढना है, क्या इनसे कोई संबंध है इन दोनों का, उसके बाद हम लोग एस टी को बनाएंगे। तो यहाँ पे एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो एक्स यहाँ पे है तो एक्स से रिलेशन मिल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स का मामा है, कौन है, एस है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो एक्स मामा है इसीलिए ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मामा चाचा मम्मी पापा सब ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसे इसके ऊपर हम लोग बना देते हैं एस को। अभी एस की कौन, यहाँ पे जो भी है उनको नहीं बनाएंगे, मम्मी हो सकती है। तो यहाँ एस टी का भाई और एक्स का मामा है तो ऊपर जाएगा एक्स एस, और फिर क्या, टी कौन है, एस की बहन है ना, एस अगर यहाँ पे देखिए एस टी का भाई है, तो टी यहाँ एस भाई है, ठीक। अब एस भाई है और टी जो है इसकी क्या होगी, बहन होगी। कैसे होगी, क्योंकि एस एक्स जो बोले हैं यहाँ पे, एक्स टी का भाई, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो मम्मी के जो भाई होंगे वही तो बच्चे के मामा लगेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, मम्मी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। अब यहाँ पे पूछ रहा है टी का आर से क्या संबंध है, तो आर जो है वो वाई का पिता है और टी जो है वो एक्स के मम्मी है, और वाई और एक्स क्या है, आपस में भाई है, तो ये दोनों क्या, इन दोनों का आपस में क्या संबंध हो जाएगा, पति पत्नी का। तो जिसके पहले जो बोला है उसको देखेंगे, टी का आर से पूछा है, तो टी आर की क्या लगेगी, आर प्लस है, टी माइनस है, इसका मतलब टी आर की क्या लगती है, पत्नी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पत्नी, इस तरह से। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सवाल लिखा है ए और बी भाई है, फिर से ए बी भाई हैं, तो पहले उनको बना लेते हैं।
ए कॉमा बी, और भाई हैं दोनों, इसीलिए क्या करेंगे, दोनों पे प्लस लगाएंगे। फिर बोल रहा है सी ए का पिता है। सी कौन है, ए का पिता है, पिता है इसीलिए कहाँ जाएगा, ए के ऊपर। तो इस तरह का तीर बनाएंगे और एक को हम सी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर। सी ए का पिता है, तो सी ए का पिता है बन गया। अब डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता है। तो फिर से क्या होगा, जैसे पिता माता आएंगे पीढ़ी जैसे बढ़ती जाएगी उसको ऊपर ही हम लोग ले जाएंगे। तो डी है सी का पिता, इसीलिए डी कहाँ जाएगा, सी के ऊपर, और पिता है इसीलिए इस पर भी प्लस। ई बी का पुत्र है, ई कौन है, बी का पुत्र, ई है बी का पुत्र, तो ई पे क्या होगा, प्लस, क्योंकि पुत्र है। अब क्या बताना है यहाँ, डी का ई से क्या संबंध है, तो हम ई से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं, ई जो है बी का पुत्र है। अब बी के पिता कौन है उसको देखना है। बी के पिता सी हैं, क्योंकि ए और बी भाई हैं, और ए का पिता सी है, तो ए का जब पिता सी है तो बी का भी पिता सी होगा, और सी का पिता डी होगा, तो डी बी का क्या लगेगा, दादा लगेगा। और फिर ई का पूछा है तो ई का डी क्या लगेगा, डी का ई से क्या संबंध है, तो दादा के पापा को क्या बोला जाता है, परदादा। तो यहाँ ई का डी का ई से क्या संबंध आएगा, परदादा। तो यहाँ पर पोता परदादा दोनों ऑप्शन है, तो किसको हम ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो जब जिसको पूछेगा उसको बताएंगे। जैसे यहाँ क्या बोला है, डी का ई से, तो हमें बताना होगा डी ई का क्या लगता है, तो डी ई का लगता है परदादा। और अगर पूछा होता है ई का डी से, तब हम लोग क्या लगाते हैं, परपोता, क्योंकि ई जो है वो डी का परपोता लगेगा। तो इस तरह से समझेंगे आप, टिक करेंगे आप। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल लिखा है शंकर मीता का भाई है, तो शंकर को हम लोग एस से दिखाएंगे, और भाई किसका है, मीता का। तो यहाँ नाम से ही महिला और पुरुष पता चल रहा है, तो लगा लेते हैं अपने से। तो शंकर प्लस और मीता माइनस होगी। शंकर मीता का भाई है, तो भाई बहन है आपस में, इसीलिए बीच में कॉमा। फिर बोल रहा है यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला कौन है, मीता की बहन, तो पहले तो कहाँ जाएगी, मीता के बगल में ही रहेगी, तो शीला को हम लोग लिखेंगे सी एच, बहन है इसीलिए माइनस। फिर उसके बाद बोल रहा है रमेश की भतीजी है, कौन है, यहाँ से जो बोला है यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो कॉमन लगा, इसका मतलब इसी की बात हो रही है। तो आगे भी हम लोग क्या समझेंगे, शीला के लिए ही ये भी बोला जा रहा है। शीला कौन है, रमेश की भतीजी है, तो भतीजी क्या, भतीजी किस, हम जो जिसके हम लोग भतीजी लगते हैं वो क्या होते हैं, चाचा को लगते हैं हम लोगों को। तो चाचा किसके, शीला की भतीजी है, शीला किसकी भतीजी है, रमेश की, तो रमेश कहाँ जाएगा, शीला के ऊपर, यानी पापा की तो बहन, पापा के भाई ही होंगे रमेश। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शीला के पापा के लिए एफ फादर है शीला के, और उनके जो भाई है रमेश, रमेश इनका भाई है तो प्लस रमेश। तो क्या यहाँ जो बोला था, यदि शीला रमेश की भतीजी है, इसको बनाने के बाद हम लोग ये देखेंगे, यदि शीला रमेश की भतीजी है, तो शीला के जो पापा होंगे उनके जो भाई हैं, शीला उन्हीं की भतीजी लगेगी, इसीलिए शीला के ऊपर पहले एफ उनके फादर बना दिए, फिर उसके बाद उनके बगल में उनका भाई है। अब यहाँ तक बना लिए हम लोग, अब आगे पढ़ते हैं। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, शंकर यहाँ पे है। अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि शीला जो है रमेश की भतीजी है, तो हमें क्या करना होगा, शंकर का पहले शीला से संबंध देखना पड़ेगा। तो शंकर शीला का क्या लगेगा, कॉमा सबके बीच में है, तो इसका प्लस है एस पे, यहाँ माइनस। शंकर शीला का भाई है, और शीला का आर से क्या संबंध है, भतीजी है ना, तो शंकर क्या लगेगा फिर रमेश का। तो जैसे लड़की के लिए भतीजी बोलते हैं, तो लड़का है तो उसके लिए भतीजा बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा भतीजा, क्योंकि शंकर का रमेश से पूछा था, इसीलिए क्या लगाएंगे हम लोग, भतीजा। अगर रमेश से शंकर का पूछा होता तब क्या लगाते हैं हम लोग, ऑप्शन में है नहीं, अंकल होता या चाचा लगाते। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया है डी के का भाई है, तो डी जो है वो भाई है के का, तो के क्या होगा, डी के बगल में कॉमा लगा के लिखेंगे, और भाई बोला है डी को,
इसीलिए डी पर प्लस। फिर बोल रहा है एम के की बहन है। एम कौन है? के की बहन, तो एम के बगल में होगी जो कि तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कॉमा। एम बहन है तो एम के ऊपर माइनस। फिर बोल रहा है टी आर का पिता है। तो जब यहाँ पे टी और आर दोनों अभी तक नहीं आए हैं तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जब इनमें से कोई संबंध हमें मिलेगा इन दोनों को तो उसको बनाएंगे पहले। जैसे यहाँ बोला है टी आर का पिता है जो एम का भाई है, तो इसको कैसे समझे कि टी भाई है कि आर भाई है? तो इसके लिए इस तरह समझते हैं। यहाँ पे टी के लिए बोल दिया टी आर का पिता है, फिर जो एम का भाई है, तो किसका संबंध बता रहा है? आर का ही संबंध हमसे बता रहा है। तो एम के बगल में कौन होगा? आर, क्योंकि आर जो है एम का भाई है। तो एम के बगल में कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे आर, और आर भाई है इसीलिए आर के ऊपर प्लस। फिर उसके बाद बोल रहा है अब टी को बना सकते हैं क्योंकि बोला है टी आर का पिता है, तो टी कहाँ जाएगा? आर के ऊपर जाएगा इस तरह से, और पिता है इसीलिए टी पर प्लस। फिर एफ के की माता है। एफ कौन है? के की माता है, तो के यहाँ पे ये रहा, तो के ऊपर हम किसको लिख देंगे? एफ को। के ऊपर एफ को लिखेंगे, माता है इसीलिए माइनस। अब पूछ रहा है टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी और एफ दोनों है ना। कैसे? क्योंकि टी और एफ आपस में क्या होंगे? पति पत्नी, क्योंकि ये सब आपस में चारों क्या है? भाई बहन है। और आर का पिता टी है, के की माता एफ है, तो ये भाई बहन है, तो ये दोनों क्या हुए? पति पत्नी हुए। तो इनके बीच इस तरह से हम लोग एरो बना सकते हैं। और यहाँ पे वो पूछा भी है टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? तो कम से कम दो तो हो सकते हैं, एक तो इसमें पुत्री है और एक का हमें नहीं पता कि ये पुत्र है कि पुत्री है। तो कम से कम बोला है तो कम से कम दो तो होंगे, क्योंकि दो के ऊपर क्या है? प्लस है, तो ये दोनों तो पुत्र हैं ही, इसीलिए कम से कम पूछा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हमको कुछ नहीं मिलता तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? जानकारी अधूरी है। जब इस तरह से पूछता, मान लेते कि आर के लिए भी हमें नहीं पता होता आर भाई लड़का है कि लड़की, तो इस तरह का साइन इसको हम लोग सही टिक करते हैं। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे दिया है एन डब्ल्यू की बहन है। तो पहले देखिए यहाँ एक ही ये जानकारी दी हुई है, इससे 3 सवाल बने हुए हैं, तो तीनों मैंने लिखा है। तो पहले जो जो दिया है सब बना लेंगे, उसी से देख के आंसर देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है एन डब्ल्यू की बहन है। तो एन डब्ल्यू की बहन है, तो एन जो है वो बहन है डब्ल्यू की, तो बहन है इसीलिए क्या होगा? कॉमा होगा। और एन बहन है तो एन पे क्या लगेगा? माइनस। डब्ल्यू अभी हमें नहीं पता बहन है कि भाई है, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर बोल रहा है आई डब्ल्यू का भाई है, तो ये भी डब्ल्यू के बगल में कॉमा लगा के क्या लिख देंगे? आई। आई क्या है? डब्ल्यू का भाई है, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्लस। फिर बोल रहा है यू एन का पिता है। यू कौन है? एन का पिता है, तो यू कहाँ जाएगा? एन के ऊपर, और पिता है इसीलिए प्लस। फिर यहाँ पे बोल रहा है जी आई की माता है। जी कौन है? आई की माता है, तो आई के ऊपर कौन होगा? जी, तो जी माता है इसीलिए माइनस। अब एन के पिता यू है, आई की माता जी है, तो यू और जी क्या है? पति पत्नी है, क्योंकि ये सभी भाई बहन है, तो ये इनके बीच हम लगा सकते हैं ये निशान। अब यहाँ पे बन चुका है ये। अब जो पूछा है उसका आंसर हम लोग देंगे। तो यहाँ बोल रहा है जी का डब्ल्यू से क्या संबंध होगा? तो देखते हैं यहाँ पे जी कहाँ पर है? जी यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर है। अब जी से पूछा है ना, तो हमें बताना होगा जी जो है वो डब्ल्यू की क्या लगेगी। तो जी क्या है? डब्ल्यू की माता है, क्योंकि ये इसका भाई या बहन जो भी हो डब्ल्यू का, इसकी मम्मी ये है तो इसकी भी मम्मी होंगी, तो माता। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माता, जी का डब्ल्यू से। फिर बोल रहा है यदि एक्स डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है। तो यहाँ इस सवाल में भी एक जानकारी दी हुई है, क्या? एक्स डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तो डब्ल्यू का पुत्र है इसीलिए डब्ल्यू से नीचे आएगा, और एक्स लिखेंगे, पुत्र है तो एक्स के ऊपर प्लस। अब ये बन चुका है। अब क्या पूछा है? तब एक्स का आई से क्या संबंध होगा? एक्स का आई से, तो एक्स ये अगर मम्मी हुई, इसकी मम्मी है,
तो आई इसके क्या लगेंगी, आई एक्स इसकी क्या लगेगी, भांजी, क्योंकि ये मामा लगेंगी इसकी। तो मामा जो होते हैं बहन के बच्चों को भांजी या भांजा बोलते हैं ना। तो एक और अगर लड़का हो, ये तो लड़का है पता ही है, ये अगर इनका भाई हुआ तो क्या लगेगा ये भतीजा। तो भांजा या भतीजा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा। हाँ भतीजा या भांजा होगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे दे रहा है एन यू से किस प्रकार संबंधित है, एन यू से, तो एन का यू से पूछा है, तो क्या एन का यू क्या लगेगा, एन का यू तो पिता लगेगा, लेकिन किसको पहले बोला है उसको देखेंगे, एन। तो एन यू का क्या लगेगा, एन जो है यू का पुत्र लगेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे एन पे माइनस है, तो एन जो है डब्लू की पुत्री लगेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुत्री। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे रिलेटेड और भी सवाल हैं जो अगले पार्ट में हम बनाएंगे। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।